जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज आपको आश्चर्य हो रहा होगा, साइंस करना ही पड़ेगा। वैसे इसको तो मैं बहुत पहले से जानता था कि बहुत मतलब इसको ना हिस्ट्री पता है, कुछ भी नहीं पता फिलोसॉफी के बारे कुछ मतलब कोई जानकारी नहीं, किसने कौन सी फिलोसॉफी दी, क्या दिया, कुछ इसे पता नहीं है, मुझे पहले से पता है। बट चलो देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट जल्द आएगा। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि भाई ये जो खुद को बोलते हैं कि भाई साइंस जर्नी है ये, तो हमें इनकी हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी कि इनको हिस्ट्री का कितना ज्ञान है, क्योंकि इतने सारे जो लोग हैं जो आंखें बंद करके ऐसे ही उस पर भरोसा कर रहे हैं। और पता चले कि इसको तो एक मतलब बेसिक भी नहीं पता, यानी हिस्ट्री तक नहीं पता, फिलोसॉफी तो दूर की बात है, किसने क्या दिया वही जिसे पता नहीं है। तो चलो पहले सुनते हैं इसका, इसकी आज हिस्ट्री की टेस्ट लेंगे। फिर सेकंड पार्ट में जो इसने जो उपनिषद में पाखंड मचाया है उसका भी खंडन करेंगे। द्वापर युग, कलयुग। तो आइए देखते हैं कि वैष्णव मत कैसे अस्तित्व में आया। दरअसल 1050 ईस्वी में जन्म लिए हुए रामानुजाचार्य, जो कि तमिल से थे, वो भी शैव पंथ में ही अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। लेकिन उन्हें शैव मत का अद्वैतवाद का सिद्धांत यानी कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम पसंद नहीं आया। तो उनने अपनी एक नई धारा शुरू की जिसे कि द्वैतवाद कहा गया। और ये द्वैतवाद यानी कि अवतारवाद की कल्पना की गई। इसीलिए आप देखेंगे कि जो ब्राह्मण धर्म की ये मूल शाखाएं हैं, चाहे वो शैव हो या शाक्त हो, उनमें और ये द्वैत। तो देखो, इसकी हिस्ट्री देखो। बोल रहा है कि भाई शैव पंथ का अद्वैतवाद उन्हें पसंद नहीं आया रामानुजाचार्य जी को, तो इसलिए उन्होंने द्वैतवाद द्वैतवाद की फिलोसॉफी दी। अब यहाँ पे जो छोटे बच्चे भी है जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें इतनी अकल है कि भाई रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत की फिलोसॉफी दी है, द्वैतवाद की नहीं। और दूसरी बात ये कि ये बोल रहा है कि उन्हें शैव मत का अद्वैतवाद पसंद नहीं है, यानी अद्वैतवाद शैव मत का। वाह, कहाँ से ले आए ये अद्वैत। मतलब इनका ये कहना रहता है, इन्होंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, वो बोल रहे थे कि भाई क्या बोलूँ मैं, कि आदि शंकराचार्य शैव मत को लाए, फिर रामानुजाचार्य वैष्णव मत को लाए। मतलब हद है। शंकर दिग्विजय जिसका ये बार बार अपने वीडियो में दिखाता है, उसी शंकर दिग्विजय में है कि वैष्णव मत यानी उनके जो पंचरात्र आगमास थे वो पहले से मौजूद थे आदि शंकराचार्य के वक्त भी। तो वैष्णव थे तब, तभी तो वैष्णव का खंडन भी किया था कुछ कुछ जो पंचरात्र वाले थे उनका। फिर शैव मत भी था आदि शंकराचार्य के पहले, उनकी भी आगमास मौजूद थी, उनकी आगमास को भी थोड़ा जो कुछ कुछ जो नॉन वैदिक चीज़ें थी उनका खंडन किया था। शाक्त भी मौजूद थे। तो जिस शंकर दिग्विजय से ये बताता है रहता है कि भाई आदि शंकराचार्य के कहने पर, या वो एक्चुअली वो ऐसा है ही नहीं। शंकर दिग्विजय में तो मतलब आधा कॉन्टेक्स्ट दिखाता है, आदि शंकराचार्य के कहने पर नहीं। वो कुछ हुआ था जिसके कारण जो किंग था उस टाइम का, उसने सभी बौद्धों को मरवा दिया था। तो ऐसा क्यों किया था पता है आपको? क्योंकि अशोक के टाइम पर, अशोक ने जो जब वो बौद्ध बन गया था, उसने भी लोगों को मरवाया था। उसने कहा था जो बौद्ध धर्म को अपनाएगा नहीं उसको मैं मार डालूंगा। तो बुद्ध ने बहुत सारे जैनियों को उस टाइम पे मारा था, अरे सॉरी, अशोक ने बहुत सारे जैनियों को उस टाइम पे मारा था। तो उस टाइम पे ये सब चलता रहता था कि ये इसको मार दे, ये दूसरी जो फिलोसॉफिकल थॉट को मानते हैं उसको मार दे। शंकर दिग्विजय से ये दिखाता है कि देखो बौद्धों के साथ इतना अत्याचार हुआ, मार डाला था उस वक्त। लेकिन ये नहीं बताएगा कि जो राजा जो थे उस टाइम पे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, उन राजाओं ने भी तो कितने जो विरोधी धर्म वाले थे, जैन, ब्राह्मण, उन लोगों को मार के भगाया था। तो ये आधी अधूरी बात बता के लोगों को भड़काता है एक्चुअली। ये खुद मतलब रियल बुद्धिज्म को फॉलो भी नहीं करते ये लोग, ये अम्बेडकर वाले। रियल बुद्धिज्म जो है ना वो बहुत ग्रेट है। मैं आपको कहूंगा, आपको रियल बुद्ध अगर वास्तविकता में बुद्धिज्म की ग्लोरीज को जानना है तो आप थेरावाड़ा बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म को स्टडी कीजिए अच्छे से। वो इतना ज़्यादा डीप है, उतना ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल है, लेकिन अम्बेडकर वालों ने उसे इतना फालतू बना दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। रियल बुद्धिज्म ऐसा है ही नहीं जैसा ये लोग बताते हैं। अब देखो, जिसको इतना हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, कि बोल रहा है शैव मत में, शैव मत का द्वैतवाद उन्हें पसंद नहीं आया था रामानुजाचार्य को, इसलिए वो द्वैतवाद ले आए। मतलब छोटा बच्चा भी जानता है कि रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने विशिष्ट अद्वैत की फिलोसॉफी दी थी। और वो अपनी फिलोसॉफी ऐसा नहीं है कि पहले नहीं वो जो तमिल के कुछ अलवार्स थे, हाँ, वहाँ से सीखे थे वो, जो पंचरात्र आगमास को मानने वाले कुछ डिवोशनल सेक्ट थे जिन्हें अलवार्स कहा जाता है तमिल, मतलब साउथ में। तो देखो, ये जिसको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, अब देखो बहुत सारी ऐसी बातें मैं बताऊंगा, इसको हिस्ट्री का एच भी नहीं पता है, और ऐसे व्यक्ति पे लोग भरोसा कर रहे हैं। कुछ साइंस जर्नी के अंधे फॉलोअर्स हो जिन्हें जिनको कुछ पता ना हो, हाँ, तो वो लोग देख ले कि रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने कोई द्वैतवाद नहीं दिया था, उन्होंने विशिष्ट अद्वैत की फिलोसॉफी दी थी। तुम लोग तो विकीपीडिया को ही मानने वाले लोग हो ना, तुम्हारा जो मुखिया है वो तो विकीपीडिया से ही सब कुछ दिखाता है। तो वही विकीपीडिया से मैं दिखा रहा हूँ। और ये बेसिक नॉलेज है, सच में ये बहुत बेसिक नॉलेज है। ये छोटा छोटा बच्चा भी जानता है यहाँ का, कि भाई फिलोसॉफी जो रामानुजाचार्य ने दी है वो विशिष्ट अद्वैत की है। और वो मतलब मोस्ट ऑफ वीडियो में वो ऐसा ही बोला है कि रामानुजा जो थे वो द्वैतवाद को लाए। तो भाई पहले तुम्हारे मुखिया को बोलो, जो भी साइंस जर्नी के चेले हैं,
अपने मुखिया को बोलो कि पहले हिस्ट्री तो ठीक करो अपनी। चलो, तो अब दूसरी बात का खंडन करते हैं। देखो, अभी तक मैं ऐसा समझता था कि इस्कॉन ही एक ऐसा है कि जो झूठे रेफरेंसेस खुद बना के लोगों को दिखाता है। सच में अभी तक मैं ऐसा ही समझता था, लेकिन आज एक दूसरा व्यक्ति भी देख लिया जो खुद के ही रेफरेंस बना के, पता नहीं किसने ये बुक लिखी है, क्योंकि मैंने भाष्य खोल के देखा आदि शंकराचार्य का, तो वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। देखो, ये देखो क्या बोल रहा है ये, आप खुद सुनो, फिर मैं आपको सबूत दिखाऊंगा कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। गया कि इसने बौद्ध मार्ग का खंडन कर दिया था, शास्त्रों में बौद्धों को हरा दिया था और तथाकथित वैदिक धर्म की स्थापना कर दिया था। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि उसने खुद ही अपने शंकर भाष्य में लिखा है, मैं शून्यवाद का खंडन करने का सम्मान प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हूँ। जी हाँ, शून्यवादियों से यानी कि बौद्धों से डिबेट छोड़कर भाग गया था और आजकल सोशल मीडिया में ये प्रचारित किया जा रहा है कि 9वीं सदी में शंकर ने घूम घूम कर सारे बौद्धों को डिबेट में हरा दिया था। तो सवाल ये उठता है कि जिसे खुद ही प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया, जो खुद ही लिख रहा है कि मैं उनके खंडन करने के सम्मान का अधिकारी नहीं हूँ, जो खुद ही डिबेट छोड़ के भाग जा रहा है यह कहते हुए कि वो खंडन नहीं कर पाएगा, आपको क्या लगता है वो बौद्ध मार्ग का खंडन शास्त्रार्थ में कर पाया होगा? तो भाई, उसने जो भी रेफरेंस उसका दिया, पता नहीं किसी आम्बेडकर वाले को कोई फॉलोअर होगा, उसकी बुक का रेफरेंस वो दे रहा था, जिसमें उसने बताया कि 2.2.31 सूत्र में ऐसा लिखा है कि आदि शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि मैं शून्यवाद का मतलब खंडन नहीं कर सकता। देखो, ये एक नंबर का झूठ है। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि इस्कॉन वाले अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हैं, रामपाल वाले उठाते हैं, हाँ, अब ये साइंस जर्नी जैसे लोग उठा रहे हैं, मतलब शर्म आनी चाहिए लोगों को। अब देखो, यही आदि शंकराचार्य जी का, उसने 2.2.31 दिखाया ना, तो मैं 28 से दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे वो बौद्धों का खंडन कर रहा है, रेफ्यूटेशन ऑफ द बौद्ध आइडियलिस्ट्स। फ्रॉम दिस सूत्रा बिगिंस कि ये लोग जो मानते हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स एक्सटर्नल इज नॉट ट्रू ऑन अकाउंट ऑफ देयर बीइंग एक्सपीरियंस्ड. According to them, the external world is non-existent. Does it mean that the objective world is absolutely non-existent like the horns of a hare, or does it mean that it is unreal even as the world seen in a dream is unreal? The sutra refutes the former view. तो ये वो रिफ्यूट कर रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बट ओनली दैट व्हाट इज सीन इन हिज कॉन्शियसनेस अलोन शाइन्स एज समथिंग एक्सटर्नल, कि जो अंदर होता है वही बाहर शाइन होता है। कोई ना कोई ऐसी परमानेंट रियलिटी चाहिए कि जिसके ऊपर ये सब कुछ टिका हो। कोई तो परमानेंट, क्योंकि क्योंकि बुद्धिज़्म में कोई परमानेंट रियलिटी ही नहीं है। बुद्धिज़्म में सब कुछ इम्परमानेंट है, जो कि साइंस के अकॉर्डिंग भी गलत है, क्योंकि कोई ना कोई परमानेंट रियलिटी चाहिए जिसके ऊपर टेम्पररी चीज़ें टिकी हो। इवन यहाँ पे हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्पेस स्पेस एक अंडरलाइंग रियलिटी है जिसके ऊपर ये सारे फॉर्म्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कोई तो ऐसी अंडरलाइंग रियलिटी होनी चाहिए ना, तभी तो उसके ऊपर किसी का, उसके अंदर या ऊपर जो भी कहो, उसका कोई अस्तित्व हो सके। तो बौद्ध लोग तो मानते हैं कि भाई नहीं, ऐसी कोई रियलिटी नहीं है, सब कुछ ही एम्प्टीनेस है। तो वो उसी बात का यहाँ पे खंडन कर रहे हैं। ये देखो 2.2.29, ये एक्चुअली पढ़ने जैसा है। बुद्धिज़्म का जैसा खंडन आदि शंकराचार्य जी ने किया है, कोई नहीं कर सकता, आज भी कोई नहीं कर सकता। अद्वैत के अलावा बुद्धिज़्म का खंडन करना पॉसिबल ही नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। 2.2.30, द एग्जिस्टेंस ऑफ संस्कारास इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द बौद्धास बिकॉज एक्सटर्नल थिंग्स आर नॉट एक्सपीरियंस्ड. The Buddhas say that though external things do not exist, yet the actual variety of notions like pot, cloth, etc. can be accounted for by the preceding sanskars or mental impressions. वो बौद्धों का कहना है कि भाई एक्सटर्नल थिंग्स एक्चुअली में ये हमारे अंदर के ही जो संस्कार है, ये सब है, मेमोरीज है, उनके कारण ही इनका अस्तित्व है, बाकी उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है. Left by previous experience, even as the impressions of the waking state give rise to the variety of experience in the dream state. This view is not tenable, says the sutra, for mental impressions are impossible without the perception of external objects, and this the Buddhas deny. कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, फॉर मेंटल इंप्रेशंस आर इम्पॉसिबल, मेंटल इंप्रेशंस का जागृत होना इम्पॉसिबल है विदाउट द परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स. The assumption of a beginless series of mental impressions as cause and effect would only lead to a regress in infinitum and not solve the difficulty. अब देखो, ये वो दिखा रहा था 2.2.31. हम देखते हैं क्या वहाँ पे, यहाँ उस सूत्र में सच में ऐसा कुछ लिखा है? ऑन अकाउंट ऑफ द मोमेंटरीनेस, यानी जो क्षणिक है, क्षणिकत्वाच, क्षणिक जो उनकी धारणा है ना कि सब कुछ क्षणिक है, कोई परमानेंट रियलिटी है ही नहीं, उनका खंडन यहाँ पे कर रहे हैं. ऑन अकाउंट ऑफ द मोमेंटरीनेस ऑफ द ईगो कॉन्शियसनेस इट कैन नॉट बी द एबॉर्ड ऑफ द संस्कारास. क्यों? द मेंटल इंप्रेशंस मस्ट हैव एन एबॉर्ड, कि ये जो मेंटल इंप्रेशंस की तुम बात कर रहे हो, संस्कार के, ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, बौद्धो ऐसा तुम बोल रहे हो एक्सटर्नल वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो तो हमारे मेंटल इंप्रेशंस के कारण अस्तित्व में है. और फिर ये भी बोलते हो कि मेंटल इंप्रेशंस भी किसी पे टिके नहीं हैं,
वो भी जो है ना वो इम्परमानेंट, वो तो ऐसे ही है, उनका भी एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी मेंटल इंप्रेशंस का भी एग्जिस्टेंस नहीं है और एक्सटर्नल वर्ल्ड का भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसका वो खंडन कर रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। बट द डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटरीनेस डिनाइज परमानेंसी ऑफ एवरीथिंग, इवन द अलया विज्ञाना, ये एक बौद्ध स्कूल थी उस वक्त, और ईगो कॉन्शियसनेस इज, जो ईगो कॉन्शियस यानी संस्कार के साथ जुड़ी हुई कॉन्शियसनेस को मानती थी कि वो भी मतलब सब कुछ ही क्षणिक है, कोई परमानेंट रियलिटी नहीं है जिसके ऊपर ये टिका है। Unless there is permanent principle connecting the past, present and future, there cannot be remembrance or recognition of an experience originating at a particular time and place. तो यहाँ पे वो खंडन करते हैं कि भाई तुम जो कह रहे हो कि भाई एक्सटर्नल वर्ल्ड्स जो है वो भी नॉन एग्जिस्टिंग है, मेंटल इंप्रेशंस पे टिके है, मेंटल इंप्रेशंस के कारण एक्सटर्नल वर्ल्ड है, और फिर मेंटल इंप्रेशंस को भी बोलते हो कि नहीं भाई ये भी नॉन एग्जिस्टेंस है, तो ऐसा संभव नहीं है। आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, रिफ्यूट कर रहे हैं लॉजिक से कि ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इज मोमेंटरी, ईगो कॉन्शियसनेस जो है वो भी एक मोमेंटरी है एंड कैन नॉट बी दैट अबाउट अनलेस देयर इज अ परमानेंट प्रिंसिपल, कोई परमानेंट रियलिटी ऐसी ना हो। हाँ, तब तक ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? तुम जो बोल रहे हो कि मेमोरीज इंप्रेशंस ये सब ऐसे ही हवा में है, ये वो कोई रियलिटी पे टिके नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस है रियलिटी में, ऐसा तुम जो बोल रहे हो, तो हम जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से कनेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, हमें याद रह रहा है, तो वो जो कनेक्शन है वो किस पे टिका हुआ है? देयर कैन नॉट बी रिमेंबरेंस और रिकॉग्निशन। फिर तो रिमेंबरेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। अगर ये सब हवा में ही है तो ये रिमेंबरेंस को और ये सब जो रिकॉग्निशन को जो कनेक्ट कर रहा है वो तो कोई तो परमानेंट रियलिटी होगी जिसके ऊपर ये संस्कार भी टिके हुए हैं, मेंटल इंप्रेशंस भी टिके हुए हैं। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग परमानेंट रियलिटी आत्मा को नहीं मानते, वो लोग मन को मानते हैं कि मन ही ये सब है, और मन खुद भी नॉन एग्जिस्टेंस। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये तो मन के जो मेंटल इंप्रेशंस है जिससे तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जो ये रिमेंबरेंस हो रहा है, रिकॉग्निशन हो रहा है ऑफ एन एक्सपीरियंस ओरिजिनेटिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। और पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस में भी होता है कि ये टाइम मतलब यहाँ पे मैं गया तो मुझे याद आया, अच्छा यहाँ पे मैंने ये किया था वो किया था। तो अगर ये मेंटल इंप्रेशंस किसी परमानेंट रियलिटी पे टिके नहीं होते तो ये कनेक्शन कैसे हो सकता था, अगर इनका अस्तित्व होता ही नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पे वो खंडन कर रहे हैं, ये देखो कितने लॉजिक से खंडन किया। इफ द अलया विज्ञाना इज सेड टू बी समथिंग परमानेंट एंड दैट वुड गो काउंटर टू द डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटरीनेस। देखो ऐसा कुछ दिखा आपको? हाँ, वो 2.2.31 में बता रहा था कि देखो आदि शंकराचार्य ने खुद कह दिया मैं शून्यवाद का खंडन करने में समर्थ नहीं हूँ। देखो झूठ बोलने की सीमा देखो। अब 2.2.32 में देखो वो क्या बोलते हैं, इन एवरी वे बीइंग इलॉजिकल, कि बौद्ध विचारधारा एक इलॉजिकल है, एंड एज द बौद्ध सिस्टम इज इलॉजिकल इन एवरी वे इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। ये देखो, और तुम तो कुछ और ही दिखा रहे थे। दिस सूत्रा कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज रिफ्यूटिंग द निहिलिस्ट्स, द ट्रांसलेशन वुड देन बी एंड एज निहिलिज्म इज illogical etc. Nihilism of the Buddhas goes counter to everything. It goes against the Shruti, the Smriti, perception, inference, and every other means of right knowledge, and so has to be entirely disregarded by those who are mindful of their welfare. ये तो तुम्हारा खंडन किया है भाई, और तुम बता रहे थे कि इसमें आदि शंकराचार्य ने ऐसा बोला है कि भाई मैं समर्थ नहीं हूँ। अब बौद्धों के रेफ्यूटेशन के बाद जैनियों को रेफ्यूट कर रहे हैं यहाँ पे आदि शंकराचार्य। तो भाई ये कहाँ से इतना झूठ बता देते हो? हमें तो लगा था सिर्फ ये इस्कॉन वाले इतने झूठे हैं, लेकिन तुमने भी बता दिया। अब चलो ब्रह्म सूत्र हिंदी में भी देख लेते, नहीं तो कंप्लेन आएगी कि भाई इंग्लिश में क्यों दिखाया, हिंदी में भी दिखाओ। तो ये देखो 2.2.30 फिर 2.2.31 जिसमें वो दिखा रहा था। तो ये देखो कहीं पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, अस्तित्व उत्पन्न नहीं होता क्योंकि तुम्हारे मत में बाह्य अर्थों की उपलब्धि नहीं है। अर्थ की उपलब्धि से ही प्रत्येक अर्थ में अनेक प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होती है। कहाँ पे ऐसा लिखा है कि भाई मैं शून्यवाद को डिफीट नहीं कर पाऊंगा या कर पा रहा? देखो आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैंने इंग्लिश में भी दिखा दिया, हिंदी में भी दिखा दिया, बल्कि यहाँ पे रिफ्यूट किया गया है पूरा इनको। विज्ञानवाद में भी क्षणिकत्व सिद्धांत समान होने से बाह्य अर्थवाद में क्षणिकत्व अधीन उत्तरोत्पादे च इत्यादि जो दूषण उद्भावित किए गए हैं उनका यहाँ भी अनुसंधान करना चाहिए। दोनों वैनाशिक पक्ष भी निराकृत किए गए। ये देखो, ये देखो यहाँ पे तो बल्कि ऐसा लिखा है कि शून्यवादी पक्ष तो सर्व प्रमाण विरुद्ध है। हाँ, सर्व प्रमाण विरुद्ध है, इससे उसके निराकरण में आदर नहीं किया जाता। सर्व प्रमाण सिद्ध यह लोक व्यवहार का कोई भिन्न तत्व स्वीकार किए बिना निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपवाद के
अभाव में उत्सर्ग प्रसिद्ध है। बहुत कहने से क्या प्रयोजन, सब प्रकार से ज्यों जो इस वैनाशिक सिद्धांत की उत्पत्ति युक्त, वैनाशिक सिद्धांत कहा बल्कि तुम्हारे बौद्ध को, तो करने के लिए परीक्षा की जाती है। अब यहाँ से वो जैनियों को रिफ्यूट करेंगे। तो भाई देखो, मैंने आपको शंकर बात से खोल के दिखा दिया ब्रह्मसूत्र। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है जो उसने अपने वीडियो के कोई बुक जो थी, जो ये लोग ही बनाते हैं। अब तो लोगों की आदत हो गई, रामपाल अपनी खुद की बुक बना देता है, कबीर सागर, फिर ये इस्कॉन वाले अपनी खुद की ब्रह्म संहिता, गर्ग संहिता, पता नहीं क्या क्या बना, चैतन्य चरितमृत। तो अब तो ये आदत सी हो गई है लोगों को, लेकिन लोगों में बुद्धि नहीं है कि एक बार रेफरेंस चेक तो करें। तो देखो, इसने अपने मोस्ट ऑफ सभी वीडियो में ऐसा ही किया है, सभी वीडियो में, लेकिन लोग पता नहीं इस पर कैसे भरोसा कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, बल्कि शून्यवाद का खंडन किया है, और वो बता रहे हैं कि भाई वो खुद भाग गए, वो खंडन नहीं कर पाए। मतलब हद होती है झूठ बोलने की। सबसे कॉमेडी सीन है ये देखो पागल क्या बोल रहा है कि शंकराचार्य का जो जीवनी है वो द्वैतवादी, जो द्वैत वाले हैं माधवाचार्य, उन्होंने लिखी है। इससे पता चलता है ये हिस्ट्री में कहाँ का है। देखना आप, और हंसेंगे हम। ही है। अगर हिटलर भी 9वीं सदी में होता तो वो भी इतनी तबाही नहीं कर पाता जितनी इन लोगों ने शस्त्रास्त्र से नहीं बल्कि शस्त्र से तबाही मचाई। अब शंकर की इस गुंडागर्दी को, उदंडता को, अराजकता, वासीपन को इसका जो जीवनीकार है माधवाचार्य सूरता कह के परिभाषित कर रहा है। अब अगर ये सूरता है तो फिर इसमें शस्त्रास्त्र आपको समझ आया? यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इस शंकर जी का जो, मतलब पहले उसने दिखाया शंकर दिग्विजय, फिर बताता है कि ये इनका जो जीवनीकार है, और किसका फोटो रखा है इसने, द्वैतवादी माधवाचार्य का फोटो रखा है। यानी जो द्वैत वेदांती माधवाचार्य है, उन्होंने शंकर दिग्विजय लिखी। ये देखो, मतलब देखो, मैं सोच रहा हूँ कि इसको लोग साइंस साइंस बोल के फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अरे साइंस तो तेरे में है ही नहीं। समझ आया? तू जिस वेदांत का खंडन करने की कोशिश कर रहा है ना, उसी वेदांत को बड़े बड़े क्वांटम फिजिसिस्ट नमन कर रहे हैं, उन उपनिषदों को। समझ आ रहा है? पहले तू क्वांटम फिजिसिस्ट जो है उनकी राय देख लेना। मैं आगे अपना एक पार्ट जो बनाऊंगा उसमें मैं क्वांटम फिजिसिस्ट क्या कहते हैं उपनिषदों के बारे में, वेदांत के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत साइंस साइंस, अरे साइंस तो दूर की बात, या तो पहले हिस्ट्री पढ़। बोल रहा है कि भाई आदि शंकराचार्य की जीवनीकार लिखने वाले, मतलब जीवनी लिखने वाले थे ये द्वैतवादी माधवाचार्य। मतलब हद है, इतना बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है? वो थे विद्यारण्य स्वामी, जिन्होंने शंकर दिग्विजय लिखी थी। इन्हें माधवाचार्य भी कहते थे, लेकिन वो द्वैतवादी माधवाचार्य नहीं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। विद्यारण्य एज माधव, वन थियरी आइडेंटिफाइज विद्यारण्य एज माधवा द ब्रदर ऑफ सायन, लेकिन वो द्वैतवादी माधवाचार्य नहीं है। ये आदि शंकराचार्य की लाइनेज में आए अद्वैत वेदांत के माधवाचार्य है। देखो, सर्वदर्शन संग्रह, फिर उन्होंने जो शंकर दिग्विजय जो ये बता रहा है, पंचदशी बहुत फेमस, मैं कहता हूँ पंचदशी पढ़नी चाहिए। इतनी अच्छी टेक्स्ट है अद्वैत वेदांता की, बहुत सारे बेसिक्स उसमें क्लियर हो जाते हैं। ये देखो, माधविया शंकर विजय, ये किसने लिखी है? विद्यारण्य रोड। तो शंकराचार्य की जो जीवनी है वो विद्यारण्य स्वामी ने लिखी है, जिनको माधवा कहा जाता था, लेकिन वो द्वैतवाद के माधवाचार्य नहीं है। द्वैतवाद के माधवाचार्य में दिखाता हूँ भाई। मतलब देखो, जिसको ये बात पता है वो कितना हंस रहे होंगे कि जो सबसे बड़े एनिमी है शंकराचार्य के, उस माधवाचार्य की फ़ोटो दिखा रहा था ये, कि इन्होंने शंकराचार्य की जीवनी लिखी है और उसमें इतनी तारीफ़ें की है। ये देखिए, जो माधवा है ना, जिसकी तू फोटो दिखा रहा है, वो ये द्वैत वेदांत के माधवाचार्य है, जिन्होंने द्वैतवाद दिया, द्वैत वेदांत। अरे पहले हिस्ट्री तो ठीक से करके आते। तो ये देखो, ये लोग ऐसे ही है। मतलब मैं सोच भी रहा था कि इसको मैं क्या खंडन करूँ, ये अपनी ही बात में, मतलब बस इस वो जो जो बोलता है और दिखाता है, बस लोग एक बार बुक खोल के या साइट खोल के देख लेंगे तो वो अपने आप उसका खंडन हो जाएगा। लेकिन उसने जो उपनिषद के लिए कुछ कुछ भ्रामकता जो फैलाई है ना, उसे दूर करना ज़रूरी है। इसलिए मैं 2-3 पार्ट में शायद वो ये सीरीज़ करूँ इसकी, क्योंकि ज़रूरी हो गया। देखो, एक बात तो मैंने आपको आइडिया दिला दिया कि इसके भी रेफरेंसेस जो भी ये बताता है वो होते नहीं एग्जैक्टली। अभी मैंने आपको शंकर, मतलब ब्रह्म सूत्र में दिखा दिया, शंकर भाष्य ऐसा कहीं पे नहीं लिखा, बल्कि वो तो कह रहे थे बौद्धों को हरा दिया, वो श्रुति के बिल्कुल विरुद्ध है और लॉजिक के भी बिल्कुल विरुद्ध है, इलॉजिकल है। मैंने आपको पूरा बताया। तो आप देखो, आप मतलब ना इसको हिस्ट्री का ज्ञान है, हाँ, इसको विद्यारण्य के जिनको माधवा कहा जाता है, उसको वो द्वैतवादी माधवाचार्य की फ़ोटो के साथ जोड़ रहा था। रामानुजाचार्य को बता रहा कि रामानुजाचार्य ने द्वैतवाद दिया, जबकि उन्होंने विशिष्टाद्वैत दिया। और जिस शंकर दिग्विजय की ये बार बार बताता है ना कि किंग जो राजा थे उन्होंने सभी बौद्धों को मार डाला था, ये है वो है। देखो, इतना भी ऐसा भयंकर नहीं हुआ था जैसा ये दिखा रहे हैं। हाँ, तो वो लड़ाइयाँ तो तब होती थी, तब तो लड़ाइयाँ आम बात थी।
तब तो ऐसी लड़ाइयाँ होना आम बात थी। इवन जो बौद्धों के जो मतलब किंग्स हुए हैं, उन्होंने जो अपने ब्राह्मण धर्म और जो जैन धर्म थे उनको भी मारा था। उनको बोला था बौद्ध धर्म अपना लो वरना मरो। खुद अशोका की इतनी लंबी कहानी है, अशोक ने खुद ऐसे आदेश दे दिया था कि जो लोग बौद्ध धर्म अपनाए नहीं उसे मार डालो। तो जब तुम लोग करते हो तो वो मत दिखाना। लेकिन हिंदू किंग ने शायद किया हो थोड़ा बहुत, तो उसको भले तुम बार बार वीडियो में दिखाते हो कि ये कर दिया वो कर दिया। तो देखो ना, इसको हिस्ट्री का ज्ञान है। अरे हिस्ट्री का ज्ञान नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे गलत रेफरेंसेस जो मैंने आपको दिखाया ब्रह्म सूत्र खोल के कि ऐसा तो वहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। तो ऐसे तो मतलब इसने इतने सारे रेफरेंसेस दिए हैं अपने वीडियो में। वो एक एक ऑथर है जो सुरेंद्र कुमार अज्ञात, इसको एक्चुअली में कुछ आता नहीं है, इसको कुछ पता नहीं है। इस बंदे को जो ये सांस जर्नी में भाव भाव करता है ना, उसको कुछ नहीं पता। सुरेंद्र कुमार जो अज्ञात की वो बार बार बुक दिखाता है ना, इसकी सारी की सारी वीडियोस उसी बुक पे आधारित है। और इसे खुद हिस्ट्री नहीं पता कि भाई वो बोल क्या रहा है। सुरेंद्र कुमार अज्ञात ने जो लिख दिया बस वही उसको बताता रह गया। और सुरेंद्र कुमार अज्ञात ने देखो कैसा पाखंड लिखा है कि ब्रह्मसूत्र में ऐसा लिखा ही नहीं है, उसने अपनी बुक में लिख दिया। तो ऐसे कुछ ऑथर है जिन्होंने ऐसे झूठ मूठ लिखा है, इस्कॉन की तरह, रामपाल की तरह। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। इसीलिए हमेशा अद्वैत संप्रदाय से जुड़े रहो, शंकर मत से ही जुड़े रहो, पाखंडवादियों से बचो। और उपनिषदों की तो ग्लोरी बहुत है, उपनिषद के सामने तुम लोग नहीं टिक पाओगे। अभी जैसे आदि शंकराचार्य ने बौद्धों की जो पागलपंती थी कि भाई संस्कार तो ऐसे ही है, उसको कोई उसकी कोई नीचे अंडरलाइंग रियलिटी नहीं है, वो कितनी आसानी से वो कट कर दिया। कैसा कैसे हो सकता है? तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टाइम और स्पेस से वो रिमेंबरेंस आना, प्लेस में जाके टाइम टाइम के अकॉर्डिंग, वो कैसे होगा अगर कोई ऐसी नीचे अंडरलाइंग रियलिटी नहीं है जो कनेक्ट कर रही है तुम्हारी मेमोरीज को, तुम्हारे इंप्रेशंस को। कोई ऐसी अंडरलाइंग रियलिटी नहीं है, तुम कहते हो अड्डर ही टिकी है ऐसी हवा में, उसकी कोई परमानेंट रियलिटी पे वो टिके नहीं है, तो वो तो इलॉजिकल है। तो देखो आदि शंकराचार्य ने एक एक बात को रिफ्यूट किया है। आप उनकी रियल बुक्स को पढ़ो। ये लोग जानबूझ के इस्कॉन हो, रामपाल तो छोड़ो, अभी वो तो आता ही नहीं, इस्कॉन हो, ये साइंस जर्नी वाले हो, ये रियलिटी से आपको दूर ले जाते हैं। आप खुद बुक पढ़ो, आपको पता चलेगा। अरे जब विदेशी लोग शंकर भाष्य की तारीफ़ें कर रहे हैं कि भाई इतना तगड़ा लॉजिक किसी का नहीं हो सकता। जॉस बूस, वो एक बहुत बड़ा ग्रीक नहीं, आई गेस, हाँ ग्रीक फिलोसोफर, कुछ अभी हुआ, उसने 10 ब्रह्मसूत्र भाष्य पढ़े। और 10 ब्रह्मसूत्र भाष्य पढ़ने के बाद उसने बोला कि सबसे जो तगड़ा लॉजिक है, जिसको बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी नहीं काट सकता, बड़े से बड़ा विद्वान भी जिसको नहीं काट सकता, जो एकदम अकाट्य है जिसके लॉजिक, ऐसा सिर्फ और सिर्फ शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र भाष्य है। तो देखो जब बाहर के लोग, और बस इतना सर्च कर लो गूगल पे कि क्वांटम फिजिसिस्ट ऑन उपनिषद्स, क्वांटम फिजिसिस्ट ऑन वेदांता, बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर जो है ना, वो वेदांता की तारीफ़ें कर रहे हैं। ये क्या सिखाएगा साइंस हमें? जो वेदांतिस्ट होता है ना, उनसे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं होता, क्योंकि वो मेटाफिजिकल रियलिटी, वो उस अंडरलाइंग नॉन ड्यूअल रियलिटी की बात करता है कि जो परमानेंट है, जिसने सबको कनेक्ट करके रखा है। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आएंगे जाएंगे, लेकिन जिसने सब्जेक्टिव रियलिटी को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। यह है वेदांत। तो वेदांत का अध्ययन करो। मैं ऐसा नहीं कहता कि चाइल्डिश बातें नहीं है हमारे में भी चाइल्डिश बातें हैं। ये इस्कॉन की बातें, रामपाल की, फिर कुछ कुछ पुराणों की बातें चाइल्डिश है, लेकिन आपको विवेक बुद्धि डेवलप करनी है वेदांता को, सांख्य दर्शन को और योग दर्शन को स्टडी करके। वो विवेक बुद्धि के बाद अगर आप पुराणों को पढ़ोगे तो जो अच्छी बातें हैं वो अपनाना, जो अच्छी बातें नहीं है वो फेंक देना। ऐसा विवेक आप में आ जाएगा, हंस जैसा विवेक। तो उसके लिए आपको दर्शनों को पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट पुराण पढ़ोगे तो कुछ नहीं, पागल हो जाओगे। इसलिए फिर साइंस जर्नी जैसे लोग, इस्कॉन जैसे लोग आपको फंसा देते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली पुराण पढ़ रहे हो, जबकि पुराण सबसे लास्ट में पढ़ने की चीज़ है। क्योंकि वो दर्शनों को ही सिम्बॉलिकली कुछ कुछ इतिहास, कुछ कुछ अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो दर्शन ही नहीं पता है तो पुराणों को क्या समझोगे? तो दर्शनों को पढ़ो अगर रियल सनातन धर्म को जानना है तो। सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन, ये 3 दर्शनों को पढ़ो, बस तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। आप लोगों को लगेगा हाँ मैंने अपना जीवन सफल कर दिया। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। दूसरे भी पार्ट्स आएंगे इसके।